ज़्यादा सारी चीज़ें उस लड़की के बारे में पता चलेगा। जैसे लड़की कैसी बोलती है, तोतला बोलती है कि अच्छे से बोलती है, या फिर लड़की गूंगी है, या फिर। लेकिन आजकल हमारे यहाँ होता क्या है कि शादी होगा लड़के और लड़की का आपस में, और देखने के लिए लड़के को जाना चाहिए। तो यहाँ पे होता क्या है कि लड़का तो देखता ही है, मगर लड़के के बाद उसके अब्बा अम्मा भैया भौजी खाला बुआ और पता नहीं कितने लोग मौसा मौसी सब ये सब जाते हैं। बताइए, निकाह होगा लड़के और लड़की का आपस में, लड़के को देखना चाहिए लड़की को, और वो देख भी चुके हैं। लेकिन देखने के बाद ऊपर से अब्बा अम्मा भैया भौजी खाला ये सब दुनिया भर के 1 दर्जन 2 दर्जन लोग जाते हैं। और औरतों का तो बात खैर अलग है। देखिए, इस्लाम से हट करके मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, दीन से हट करके, ये मैं अपने तरफ से बात आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैं एक जगह गया था तो वहाँ पे क्या देखा कि एक लड़की की शादी करना है, और मिडिल क्लास की रहने वाली लड़की थी। शादी में जितना खर्चा होता है ना, जिस तरीके से जो खान पकवान बनता है उससे कई गुना ज़्यादा इतना बेहतरीन तरीके से इंतजाम किए थे, समझ जाइए कि क्या बताया जाए। बेचारा मिडिल क्लास का इतना खर्चा किया था। लड़की एक है, शादी करना है। तकरीबन 22-24 लोग एक लड़की को देखने के लिए आए थे, जिसमें 10-12 लोग कम से कम मर्द आए थे, बाकी औरतें आई थी। बताइए, इतने लोगों की आने की ज़रूरत क्या है? आना ही है तो घर वाले 2-3 आदमी आ जाएं, बाकी इतने लोगों की आने की क्या ज़रूरत है? मैं अपने घर गया तो घर वालों को सारा माजरा बयान किया कि बताइए, शादी होती है तो कई सौ बाराती लेकर के आते हैं, बाराती से पहले 2 दर्जन देखने के लिए आए हैं। शादी होगा एक लड़की का 2 दर्जन देखने के लिए आए हैं। बताइए, मिडिल क्लास का आदमी इतना खर्चा, बकरे का गोश्त के बगैर बोटी हलक से नीचे नहीं उतरती है, और इधर 2 दर्जन देखने के लिए लेके आए हैं, तो बारात कितने लोग आएंगे? तो मेरे घर वालों ने जो बात बताया, बहुत अच्छा बात बताया, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, इसीलिए मैं आपको बताया हूँ कि इस्लाम से हट करके ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। कान खोल के आप लोग सुन लीजिएगा। मेरे घर वालों ने बताया, मेरी बहन थी और मेरी अम्मी थी, तो उन्होंने बताया कि लड़का जाएगा तो लड़की को देखेगा, कुछ समय बात करेगा, ज़्यादा नहीं तो 4-5 मिनट 10 मिनट कुछ पूछेगा, और लड़की को देखेगा, लड़की खूबसूरत है बदसूरत है कैसी है। लेकिन जब घर वाले जाते हैं, जैसे माँ जाएगी बहन जाएगी, तो आधा 1 घंटा तो 4 घंटा जितना भी समय उस लड़की के साथ बिताएंगे, तो उससे कुछ बातें करेंगे, उसके साथ चलेंगे, तो उससे ये पता चलेगा कि लड़की कैसी है। यानी कि ये तो कम समय 2-4-5-10 मिनट लड़का उससे बात करेगा, कुछ पूछेगा, सवाल जब करते हैं ना कि क्या पढ़ती हो, कुरान पढ़ती हो, नमाज़ पढ़ती हो, कितना पढ़ाई की हो, वगैरह वगैरह ये सब पूछते हैं। बाकी पूछ के लड़की अंदर चली जाती है, हमेशा लड़के के पास थोड़ी खड़ा रहेगी। और लड़की जब अंदर जाएगी, तो जब अम्मी जाएगी लड़के का और बहन जाएगी लड़के का, तो उसके सामने रहेंगे, तो उसके देखेंगे कि ये बात मेरे घर वालों ने बताया कि लड़की के पास जब लड़के का बहन रहेगी, लड़के का अम्मी रहेगी, तो उससे और पूछेगी, और ज़्यादा सारी चीज़ें उस लड़की के बारे में पता चलेगा। जैसे लड़की कैसी बोलती है, तोतला बोलती है कि अच्छे से बोलती है, या फिर लड़की गूंगी है, या फिर कैसी है, मतलब है कि पढ़ी लिखी है कि अनपढ़ है। बोलने से एक नसीहत याद आ गया, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चू कस न गुफ्ता बाशद ऐबो हुनरस न हुफ्ता बाशद, यानी कि जब तक आदमी बात नहीं कहता है उसका ऐबो हुनर छुपा रहता है। तो लड़के का बहन और लड़के की माँ जब उस लड़की के साथ रहेंगे, तो अच्छे तरीके से बोलेंगे, बात करेंगे, कुछ समय बिताएंगे, तो चलन वलन के बारे में ना कुछ पता चल जाए कि लड़की किस तरीके से, शरीर में जिस्म में कोई ऐब तो नहीं है। इस तरीके से मतलब मेरे घर वालों ने ये बात बताया। तो फिर मैंने कहा हाँ, लड़के को जाना चाहिए, माँ बाप को जाना चाहिए, बहन को जाना चाहिए, बाकी ये खाला मामा फूफा ये सब किस लिए जाते हैं, इनकी क्या ज़रूरत है वहाँ पे जाने की? अगर लड़का और लड़की दोनों आपस में राज़ी हैं शादी करने के लिए, तो पूरी दुनिया उनको अलग नहीं कर सकती है। और अगर लड़का लड़की अगर आपस में राज़ी नहीं है, अगर दूसरे को अगर कोई पसंद नहीं किया है, तो मामा फूफा खाला जो जाते हैं, ये चाह करके भी रिश्ता नहीं लगा पाएंगे, रिश्ता नहीं तय कर सकेंगे। तो मैं आप लोगों से इस वीडियो के ज़रिए से गुजारिश कर रहा हूँ कि जब आपकी या फिर आपके बेटे की अगर शादी होगी, तो सिर्फ 2-4 आदमी जाएंगे, 10-20 लोगों को ले जाने की क्या ज़रूरत है? इतने जुल्म करने की क्या ज़रूरत है?